हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 4 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, China has introduced the CR450, the world's fastest high-speed train prototype with test speeds reaching 450 km per hour, surpassing the current CR400 Fuxing trains. The CR450 marks a breakthrough in rail technology, combining speed with advancements in energy efficiency, safety and passenger comfort. तो भाई चाइना ने दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है CR450। ठीक है, और इसकी स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर है। और इसने अभी जो करंट है CR400 इसको पीछे छोड़ दिया है, जिसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, नेक्स्ट, वितुल कुमार, अ 1993 बैच IPS ऑफिसर फ्रॉम उत्तर प्रदेश कैडर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिसिएटिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ द Central Reserve Police Force, following the retirement of Anis Dayal Singh on December 31st, 2024। वही वितुल कुमार को CRPF का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ठीक है, और इन्होंने अनीस दयाल सिंह को रिप्लेस किया है, जो कि 31 दिसंबर को रिटायर हो गए। ओके, नेक्स्ट, The Reserve Bank of India in its December 2024 Financial Stability Report projected India's GDP growth at 6.6% for financial year 25, driven by revival in rural consumption, increased government spending and strong services exports। तो RBI ने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए GDP ग्रोथ 6.6% का अनुमान लगाया है, और ये आने वाले समय में रूरल कंजप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को देखकर लगाया गया। ओके, तो आप सभी याद रखेंगे कि RBI ने GDP ग्रोथ कितना अनुमान लगाया था, तो 6.6%। ओके, नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ नेम लुकअप फैसिलिटी फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर systems, aiming to reduce fraud and errors. This feature, similar to what Unified Payment Interface and Immediate Payment Service offer, will allow remitters to verify the beneficiary's name before initiating transactions. The National Payment Corporation of India will develop this system and bank must implement it by April 1st, 2025। तो भाई RBI ने फ्रॉड को और एरर्स को कम करने के लिए नेम लुकअप फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया है RTGS और NEFT के लिए। और ये फीचर जो UPI और IMPS में रिमिटर्स को बेनिफिशियरी नेम वेरीफाई करने का ऑप्शन देता है, उसी तरह इसमें भी अब ऑप्शन देगा। ठीक है, और यह सिस्टम जो है NPCI डेवलप करेगा और 1 अप्रैल से सब लोगों के लिए अनिवार्य हो जाएगा इसे लागू करना। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट, रजत वर्मा, द करेंट हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप एट DBS Bank India हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ DBS Bank India effective March 1st, 2025। This announcement comes after the retirement of Surojit Shom, who has been at the helm since 2015। तो भाई DBS बैंक इंडिया के नए CEO रजत वर्मा को अपॉइंट किया गया है और इन्होंने सुरजीत सोम को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट फ्रॉम February 5-9, 2025, announced by Prime Minister Narendra Modi during his Mann Ki Baat radio address। This global event will position India as a hub for world-class content creation and creative collaboration। Waves is expected to bring leaders from media, entertainment and creative industries worldwide to New Delhi। तो भाई 5 से लेकर 9 फरवरी को पहली बार इंडिया वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट होस्ट करने जा रहा है। ठीक है,
इस समिट में पूरी दुनिया से मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज से लीडर्स हिस्सा लेंगे। ओके, नेक्स्ट। Justice V. Rama Subramanian, former Supreme Court judge, has been appointed as the new chairperson of the National Human Rights Commission. As announced on December 23rd, 2024, the position had been vacant since Justice Arun Kumar Mishra's tenure ended on June 1st, 2024. तो भाई हमारे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जो रह चुके हैं वी रामा सुब्रमण्यम, इनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है और इन्होंने अरुण कुमार मिश्रा को रिप्लेस किया है, जो कि जिनका कि टेन्योर 1 जून 2024 को ख़त्म हो गया था। ओके, नेक्स्ट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय certified as a great place to work for the period January 2025 to January 2026। वही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को 1 साल के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क से सर्टिफाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट। Kerala achieved a historic milestone by winning their first ever senior national men's handball championship title. They triumphed over Chandigarh with a 34-31 victory in a thrilling final। तो भाई केरला ने चंडीगढ़ को डिफीट करके नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप अपने नाम किया। ओके, नेक्स्ट। On 29 December 2024, the Haryana Steelers achieved a historic milestone by clinching their first ever Pro Kabaddi League title. The Steelers defeated the Patna Pirates in a thrilling final at the Shri Shiv Chhatrapati Sports Complex in Pune with a commanding 32-23 victory। तो भाई हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को डिफीट करके प्रो कबड्डी लीग पहली बार अपने नाम किया। ओके, आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।